चांद राजपुर पर किसी टूटी हुई तश्तरी की तरह लटका हुआ था। उसकी रोशनी पतली थी, शांत गलियों में हर परछाई खींच रही थी। किरण एक युवती जिसकी आंखों में जवाबों से ज्यादा सवाल थे, जल्दी से घर लौट रही थी। अभी पिछले हफ्ते ही गांव का कुआं सूख गया था। थोड़ा नहीं बल्कि पूरी तरह से, बुजुर्गों ने फुसफुसाते हुए कहा। कोई अपशकुन फिर पुजारी की गाय बिना किसी निशान के गायब हो गई। गांव जो आमतौर पर हंसी से भरा रहता था, भय से एक गहरे सन्नाटे में डूब गया था। किरण जैसे ही पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजरी वह रुक गई। उसकी सांस गले में अटक गई। उसके सिर के ठीक ऊपर तने में एक प्रतीक उकेरा हुआ था जिसे वह पहचान नहीं पाई। वह एक कदम पीछे हटी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। परछाइयों से एक फुसफुसाहट सांप की तरह रेंगती हुई निकली। कुआं खाली है, चढ़ावा ले लिया गया है। किरण ठिठक गई। बचपन में उसकी दादी द्वारा सुनाई गई एक पुरानी कहानी याद आई। एक प्रतिशोधी आत्मा की कहानी जो जीवन की प्यासी थी और बलिदान के बदले आशीर्वाद का वादा करती थी। पेड़ पर लगा प्रतीक वह उसी कहानी से था। उसे घबराहट हुई। उसने खाली गली में ऊपर नीचे देखा। उसकी निगाहें आवाज के स्रोत को ढूंढ रही थीं। वहां कोई नहीं था, बस उसके अपने दिल की धड़कन और बरगद के पेड़ के पत्तों के बीच से बहती हवा की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ी, उसके पैर जमीन से चिपक गए। एक ठंडा भारी और अदृश्य हाथ उसके टखने को जकड़े हुए था। फुसफुसाहट फिर से आई उसके कान के ठीक पास, और इस रास्ते पर चलने वाला अगला व्यक्ति होगा। किरण का मन उन अदृश्य बंधनों से जूझते हुए तेजी से घूमने लगा। राजपुर में रहने से उसे किंवदंतियों का महत्व समझ आ गया था, और शायद, बस शायद, उन्हें शांत करने का कोई रास्ता भी हो। लेकिन उसे जल्दी से काम करना था। अपनी इंद्रियों पर तेल की तरह चढ़े डर को नजरअंदाज करते हुए किरण घुटनों के बल गिर पड़ी और जोश से मिट्टी कुरेदने लगी। एक प्रतीक उसने इसे दादी की छड़ी पर उकेरा हुआ देखा था, सुरक्षा का एक प्राचीन चिन्ह। कांपती उंगलियों से उसने उसकी कोनी रेखाएं खींची। भूले बिसरे देवताओं की सुरक्षा की प्रार्थना करने लगी। उसके टखने पर पकड़ ढीली पड़ गई। नए जोश के साथ किरण अपने पैरों पर उछल पड़ी। उसका दिल उसकी कल्पना जितनी तेज धड़क रहा था। यह अंत नहीं है, हवा फुफकार रही थी, लेकिन किरण पहले ही दौड़ रही थी, बरगद और उसके रहस्यों को छोड़कर। उसके पैर जमीन पर जोर जोर से सुरक्षा की ओर भाग रहे थे। वह थोड़ी सांस फूलते हुए अपने घर में घुसी। उसका मन अभी भी विचित्र घटनाओं से भरा हुआ था। दरवाजा जोर से बंद करते हुए किरण उस पर टिक गई और सांसें लेने लगी। आने वाले हफ्तों में गांव का कुआं फिर से भर गया और जिंदगी अपनी सामान्य लय में चलने लगी। बुजुर्गों ने कुएं के सूखेपन को मौसमी अभिशाप समझकर टाल दिया, लेकिन कोई भी गाय के फिर से प्रकट होने का कारण नहीं बता सका।